माँ का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको का पिता है, कौन ये जानने के लिए कृपया शंकर का दादा कौन है, हमको का पिता जगत गुरु, कौन ये जानने के लिए कृपया शंकर का दादा कौन है, सर्व का पिता जगत गुरु पवित्र ये जानने के लिए कृपया शंकर का दादा कौन है। कि भगवान तो ये दिखे था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहां भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहां दिया। और गरीबदास जी को तो यहां तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहब जी को सब परिचय देकर के वहां पर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो क्या बताते हैं, तो दादू साहब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है वो सुनाते हैं आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न लागे कहत न पावे पार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जीर। तो यहां दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूत दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, कि दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में, यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यू हम लेने भी ना गए, मरेंगे, हमारी खिंचाई होगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है कौन है।
तो उस समय दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए। बेटा कितना गया था तो पीछे, वो नजारे देखने लग गया। तो एकदम भाग्य यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर का पड़ते जा, इतनी दूर तक स्पीड तो भाग्य गणे थे। तो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं, और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा। तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के। दादू साहब जी कह रहे हैं, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने, और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले बालिक मुझको। और कहते हैं, हे दाता मुझे अपने चरणों का, अपने चरण रज का दास समझना, सेवक देव निज चरण का। हे देव, हे भगवान, हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, निज सेवक है, और इसको अपना जान मेरे दाता। और बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान, कि जैसे एक बरंगी कीट होता है, भी भी करता बमीरी बोलना, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के अपने जैसी आवाज निकाल, उसी जैसी आवाज निकालने वाला बना देता है। तो पूरा परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही स्थिति आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी बरंगी बन गए। ना जाने सब न बता दें, किस किस ने सुना दें, और बरंगी से फिर और भी बरंगी बन गए। आप भी सभी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा। साख यानी महिमा, उसकी तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी, यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समरस शक्ति है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने, कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है। हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर, ये तो समझो काल। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में
कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नाशवान। सरपुरुष ये स्वयं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहां 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं बस, लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो यहां कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि इसने काल को तो समझ लो गजराज हाथियों का राजा, यानी उनसे सब हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज गाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 10,000 भुजा का मालिक है ये, 1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वो केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा असंख्य कला का असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भक्त परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते ही पाड़ू खाऊं इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है
उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, यानी क्रॉस मार दूं पे सब पे। अर्जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है। काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूपे हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहां से मुझे ये लाभ हो गया, वहां से ये लाभ हो गया, कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी उसको उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहां कहते और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से हैं, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी यहां भी आपने सुखी रखेगा जिसा यहां का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे इस श्वास उश्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान सत्य पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुन
और कहते दादू दूसरा कोई नहीं, केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुला उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे अपना एक मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था? अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, उका सीमा कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही पुण्यात्मा, वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे अब्राहिम सुल्तान अधम को बलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे रात और पाठ को, और परमात्मा ने ये विश्व बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सुते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, बच्चों माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहां ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है सतलोक में, सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे, अरे गांव वालों ये बावला को ना बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के सामने, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूंगा। उनके ऊपर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। पर गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादू पंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का पुनर् स्वच्छ रूप गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की वहां गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग
सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है? ग्रस्त है ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत कुछ विवरण हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है, तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है,
और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिला नहीं। निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण्य शब्द है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण्य मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण्य शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण्य का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहां लिख दिया वेद की वाणी, यहां भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है? दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का भली परिपति अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्मणी इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला। जैसे कोई भंडारा कर दिया कि तक कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कि तो भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पैर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जो ऐसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल रहे, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं।
और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डले डोने थे सारे कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्त ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष यसे विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागवे लागवे, ये क्रिया है उसमें। विधितान, विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी। यहाँ पर यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह है। तिर्विध माने 3 प्रकार का। ब्रह्मण मुख्य, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहां बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं।
तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए? फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी। और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। अब इसमें है, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे यहां लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय नंबर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे, मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया। और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी वो जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा, वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूं, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, 5वें वेद को नष्ट कर दिया था, और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं यहां एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत्साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? हम 18 फरवरी 2011 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, 9 नवरात्र करते थे, हर एक तीज त्योहार सभी मनाते थे, करवा चौथ के व्रत रखते थे, सब कुछ करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना पड़ा? भगत जी कुछ तो ये घर के हालात भी ऐसे होते हैं, घर के कलह क्लेश थे काफी ज्यादा, और कोई ऐसा आध्यात्मिक लाभ नहीं था, कोई भौतिक लाभ नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। जो पूजा कर रहे थे फिर भी करते करते इतने दुखी थे कि हमारे को ये मार्ग चुनना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, आपको कैसे पता चला? सर पता हमें ऐसे चला कि मैं ससुराल में नहीं, मैं मायके में रहती हूँ, तो पता नहीं ये परमात्मा की दया होगी जो मैं परमात्मा के ज्ञान पाने के लिए मैं मायके में रह रही हूँ। तो वहाँ पे हमारे एक पड़ोसी भगत जी है, हमारे भाई हैं हुक्मदास जी, तो 2010 में वो जुड़े हुए थे सबसे पहले। तो वहाँ पे हमारे जो ग्राम देवता होता है, तो हम वहाँ जाते थे, घर की मतलब सारी पूजा करते थे। हमने पानी उठा के ले जाना, आपको पता है हिमाचल में बॉडियां होती हैं, नलके वगैरह नहीं होते, कम समी होते हैं, तो हमने घर से पानी उठा के ले जाना, काफी दूरी पर ले जाना। तो हमने मंदिर में खूब साफ सफाई करनी, सब कुछ करना। तो भगत जी हमारे हुक्मदास भगत जी हमारे देखते रहते थे घर से, तो वो देखते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना हुआ था, उन्होंने उपदेश लिया हुआ था 2010 से, पर उन्होंने डायरेक्ट नहीं बुलाया हमारे को कि तुम ये पूजा करो, ये व्यर्थ है, ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी भक्तमती को बोला कि आप इनको समझाओ कि जो ये पूजा कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, बाकी आप सत्संग सुना करो। उन्होंने इतना बोला।
तो हम सत्संग सुनने लगे। तो उस दिन से ही हमने ये पूजा वगैरह सब छोड़ दी। जब से सत्संग सुनने लगे तो सत्संग सुनने लगे, एक दिन ऐसा हुआ कि हुक्मदास जी के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। तो जैसे शाम को बैठने के लिए जाते थे तो हम वहां पे चले गए बैठने के लिए जाते थे। तो वहां पे जो मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते थे, तो भगत जी ने वो पढ़ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ है, इसको तो मरने के बाद पढ़ा जाता है। आप गहरी नजर गीता में पढ़ो, जो मैं बरवाड़ा आश्रम से लेके आया हूँ। तो भगत जी हमने वो पढ़ी गहरी नजर गीता में, तो हमने पढ़ी भी है, समझी भी है, सबको सुनाई भी है। जैसे शाम को बैठने के लिए काफी लोग हो जाते थे तो सबने सुनी है। तो हमारे को ऐसा लगता था कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हमारे को क्यों कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे पहुंचे आप? तो एक दिन भगत जी ने बोला कि आप देख लो, अगर आपने जाना है तो। हमारे को 15-20 दिन हो गए थे सत्संग सुनते हुए, सुन रहे थे हम। शुरू में तो हमारे को पता नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी हरियाणवी भाषा बोलते हैं और हम हिमाचली लोग पहाड़ी भाषा बोलते हैं। तो हमारे को इतना पता नहीं था, पता लगता था शुरू में। लेकिन जब एक बार ध्यान से सुनने लगे तो परमात्मा की वाणी भी समझ में आने लगी, सब कुछ समझ में आ गया। और भगत जी ने बोला कि आपने अगर जाना है, अगर देख लो, अगर आपने जाना है तो चलो। तो हम सिर्फ एक मात्र घूमने के लिए गए थे कि चलो घूम के देखते हैं क्या वहाँ का प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है। वहाँ पे कुछ पैसे तो नहीं लगते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना पैसा भी नहीं कहीं दे सकते हैं। तो हम जाते हुए चिंता भी हमारे को थी कि कहीं हमारे को कहीं कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं हमारे को खाने का तो नहीं पैसा देना पड़ेगा। तो इस डर से हम मतलब वैसे ही गए थे घूमने के लिए। तो जब वहाँ पे गए, वहाँ पे सत्संग सुना, वहाँ का सिस्टम देखा, तो भगत जी हमने नाम उपदेश ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा लाभ तो हमारे को ये मिला कि हमारे को आत्मिक शांति मिली। और लाभ तो बहुत सारे हैं, अगर परमात्मा के लाभ गिनाने लगूं तो। लेकिन उसमें से एक मेन लाभ ये है कि मैं परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दी गई हमारे को दीक्षा है, मैं उसका सिमरन कर रही थी। तो सिमरन करते करते मेरे को सांप ने काट लिया। तो मेरे 1% भी कोई दर्द नहीं हुई, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और पूरा दिन बीत गया। तो शाम को जब मेरे भगत जी आए तो बच्चे लगे कि बोलने की मम्मी के ऐसे ऐसे हुआ है और मम्मी दवाई लेने के लिए नहीं जा रही है। तो भगत जी ने बोला कि आप दवाई लेने के लिए चलो। तो मैंने बोला कि मेरे दर्द नहीं हो रही, मेरी तकलीफ नहीं हो रही, मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो मैं जाऊंगी क्यों? मेरे पास संत रामपाल जी का वचन जो उपदेश है वो चल रहा है मेरा। तो भगत जी मैंने ना तो कोई दवाई ली और ना मैंने कोई इलाज करवाया, बल्कि घर वालों की जिद के ऊपर मैंने दूसरे दिन टेटनस का टीका लगवाया जाके सिर्फ। और क्या लाभ मिला आपको? और भगत जी घर में कलह क्लेश बहुत होते थे, उससे हमारी कोई कलह क्लेश नहीं होता है, कुछ नहीं होता। भगत जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, खासकर हिमाचल वासियों से, अपने घर परिवार वालों से, कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता। और ये मानुष जीवन अनमोल है, मिले ना बार-बार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत ना लगता डार। क्या आप संत रामपाल जी महाराज में अभी भी पूरा विश्वास रखते हैं जबकि वो जेल में है? हाँ जी, हमारा बल्कि विश्वास और दृढ़ हो गया है, क्योंकि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान प्रचार के लिए भक्तों ने बहुत जोर लगाया, पर किसी ने कोई सत्संग तक नहीं सुना उनका। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो बुराई होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है और जो अच्छाई होती है वो बहुत आहिस्ता से फैलती है। इसलिए चाहे बुराई ही सही, इस कांड के बाद जो ये बरवाड़ा कांड हुआ है, इस कांड के बाद घर घर में संत रामपाल जी की चर्चा हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क